Hello बच्चों, let's see this question. The question says, consider the function fx equal to x square minus 1 when x between minus 1 and plus 1 and fx equal to ln x when x between 1 and e. Let f1x equal to f mod x, f2x equal to mod of f mod x, f3x equal to f of minus x. Now answer the following questions. If f4x equal to log f3x plus 2 with base 27, then range of fx विथ फॉर क्लियर। ये जो फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है एफ एक्स फॉर, हमें क्या करना है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, किसी भी फंक्शन की रेंज क्या होती है? रेंज होती है हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यूज आएगी उस वैल्यूज की रेंज का मतलब, या फंक्शन की रेंज का मतलब है मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू का जो इंटरवल हमारे पास बनेगा वो फंक्शन की रेंज हुआ करती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो यहाँ पर फंक्शन है f4 जो हमारे पास फंक्शन है इसकी टर्म में क्या आ रहा है, इसकी टर्म में आ रहा है f3। तो पहले तो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा f3x। तो f3x किसके इक्वल है? f3x इक्वल है f ऑफ माइनस एक्स के। ठीक है, क्वेश्चन में fx गिवन है हमको, तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज रहेगा। अगर आप ये जो इसके साथ जो लिमिट गिवन है x की वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1, अगर आप x को यहाँ माइनस एक्स रख भी दोगे तो भी आपके पास लिमिट तो चेंज होगी नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x यहाँ पर माइनस 1 से प्लस 1 के बीच ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड वाले की बात करें, x की जगह माइनस एक्स रखा और इंटरवल कैसा हो गया, यहाँ पे इंटरवल हो जाएगा हमारे पास ये माइनस ई से माइनस ई इंक्लूड होगा और कहाँ तक, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 तक। ठीक है, अब देखें यहाँ अगर मैं बात करूँ जो f3x है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इस पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर मिनिमम f3x, देखो सबसे पहले आपके पास आप ये देख लें कि आपके पास ये जो ln माइनस एक्स, ये जो कर्व चल रहा है माइनस ई से माइनस 1 तक चल रहा है, तो इसका मतलब माइनस ई से माइनस 1 तक ये जो कर्व होगा ये कैसा होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, हम ग्राफ जानते हैं इसका, ग्राफ किस तरीके से होता है, ln x का जो ग्राफ होता है एक बार तो वैल्यूज अगर हम बात करें पॉजिटिव में तो कैसा होगा, पॉजिटिव में तो वैल्यूज हमारे पास इंक्रीज होती हुई चलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ln माइनस एक्स हमारे पास चल रहा है। मैं अगर x की वैल्यू नेगेटिव में ले रहा हूँ और साथ में अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, ln माइनस एक्स के लिए, तो x तो पॉजिटिव होता हुआ चल रहा है ln के अंदर, और वैल्यू कैसी होती चलेगी हमारे पास, वैल्यू जो है यहाँ पर डिक्रीज होती हुई चलेगी। ठीक है, तो देख लें आप, सिंपल सी बात है, आपके पास अगर ln माइनस ई आप सॉल्व करोगे, ln माइनस ऑफ माइनस ई मतलब ln ई हो जाएगा, ln ई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और अगर आप x की जगह माइनस 1 पुट करोगे तो ln 1 बनेगा जो कि कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियरली हमको पता लग रहा है यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं ln माइनस एक्स की, उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन रही, 1 बन रही, और मिनिमम कितनी बन रही, 0 बन रही। ऊपर वाला जो फंक्शन हमारे पास है उसे देखो, अगर x को मैं माइनस 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 माइनस 1 0 हो रहा है, और अगर x को मैं प्लस 1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे तो भी हमारे पास कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये देखो आप, ऊपर वाले फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, आपने माइनस 1 प्लस 1 तो रख लिया, लेकिन अगर आप x को माइनस 1 से प्लस 1, अगर आप इसके बीच में माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में अगर x को आप 0 रख देते हो तो कितना आ रहा है, 0 माइनस 1, मतलब आपके पास नेगेटिव भी आ रहा है, वो भी माइनस 1 से लेस तो ये नहीं आएगा, माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू है वो मिनिमम कितनी आएगी, 0 आएगी। कब, जब x कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। क्लियर, तो ये देख लेते हैं मिनिमम f3x जो है हमारे पास ये कितना देगा, 0 माइनस 1, ये देगा हमारे पास माइनस 1। ऐसा कब हो रहा है, ऐसा जब हो रहा है हमारे पास जब x लिया हमने कितना, व्हेन x इक्वल टू 0। तो f3x की मिनिमम वैल्यू हमें पता लग गई माइनस 1। ऐसे मैक्सिमम f3x की बात करें, मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखो मैक्सिमम की अगर हम बात करें, अभी मैं आपको बता रहा था अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 की बात करोगे तो ये तो आपके पास मिनिमम तो दे रहा है कितना, माइनस 1, और मैक्सिमम कितना दे सकता है, मैक्सिमम ये दे सकता है आपको 0, लेकिन जो नीचे ln माइनस एक्स आपके पास चल रहा है ये माइनस ई पर आपको कितना दे देगा, 1 दे देगा। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही। तो f3x की जो रेंज हमारे पास बन गई, रेंज ऑफ f3x ये बन गई माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में। हमें किसकी रेंज फाइंड करनी है, f4x की, तो ठीक है इसकी रेंज भी पता लग जाएगी हमको, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ f4x। हमें क्या करना है, f3x की वैल्यू जब माइनस 1 होगी तब तो आएगी मिनिमम वैल्यू f4x की, और जब f3x प्लस 1 रखूंगा मैं तो f4x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, ये देख लेते हैं हम इसकी रेंज क्लोज इंटरवल में। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले माइनस 1 रखूंगा f3x को, तो ये बन जाएगा log 27 है ना, बेस 27, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 1 प्लस 2 कितना देगा, 1 देगा।
कोमा यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ f4x की, तो कब आएगी? जब f3x की वैल्यू कितनी हो? +1। तो ये आ जाएगा log बेस 27, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू तो क्या हो रही है? 0 होनी है। log 3 विद बेस 27 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूँ तो इसे मैं नोट कर सकता हूँ log 3 अपॉन log 27, और log 27 कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब। ठीक है, पावर जो है 3 वो आगे आ जाएगी, log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 0,1/3। जो सेकंड टर्म हमारे पास चल रही है जहाँ पर इंटरवल क्लोज हो रहा है वो वैल्यू कितनी आएगी? 1/3 आएगी। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।